अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ब्राह्मण होने पर गर्व होना चाहिए। दरअसल ये ब्राह्मण ही थे जिन्होंने हमारी संस्कृति पांडुलिपियों को बचाया। उन्होंने कभी भी इस्लामवादियों की तरह व्यवहार नहीं किया, फिर भी उन्हें दोष देना है। प्राचीन जमाने में क्षत्रियों को शास्त्र अस्त्र की शिक्षा देने का दायित्व ब्राह्मणों पर ही था। राजा के मुख्य सलाहकार ब्राह्मण ही थे जो उन्हें न्याय, कूटनीति, धर्म आदि मुद्दों पर सलाह देते थे। मंत्रोच्चार, हवन, यज्ञ आदि से वे राजा को एक महान योद्धा बनाते थे। विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत की रचना महान ब्राह्मण व्यास ने की थी। तुलसीदास ने रामायण को जनसाधारण भाषा में लिखकर रामायण को घर घर तक पहुंचाया। खगोल और गणित शास्त्र इन दोनों क्षेत्र में आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण योगदान के स्मरणार्थ भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हुए हैं। महान राजनीतिज्ञ कौटिल्य यानी चाणक्य को कौन भुला सकता है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान योद्धाओं को उदय हुआ। संस्कृत भाषा के जन्मदाता ब्राह्मण ही है जो सारी भाषाओं की जननी है। कालिदास, जिन्हें प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है, विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। ब्राह्मण की महत्ता पर विद्वानों का अलग अलग तर्क है। वहीं अथर्ववेद की 5:19-10 में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा व तिरस्कार की बात सोचने मात्र से ही सोचने वाले का सर्वस्व पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण दान देने पे आया तो दधीची, दान लेने पे आया तो सुदामा, परीक्षा लेने पे आया तो भृगु, तपोवन पे आया तो कपिल मुनि, अहंकार को दबाने पे आया तो अगस्त्य मुनि, धर्म को बचाने पे आया तो आदि शंकराचार्य, नीति पे आया तो चाणक्य, हिंदुत्व रक्षक एवं स्वराज स्थापना पे आया तो पेशवा बाजीराव, नेतृत्व करने पे आया तो अटल बिहारी वाजपेयी, बगावत पे आया तो मंगल पांडे, क्रांति पे आया तो चंद्रशेखर आजाद, संगठित करने पे आया तो केशव बलिराम हेगड़वार, संघर्ष करने पे आया तो विनायक राव सावरकर, निराश हुआ तो नाथूराम गोडसे और क्रोध में आया तो परशुराम है। फिर भी वर्तमान समय में ब्राह्मणत्व को बचाने की जरूरत है। महाभारत में युधिष्ठिर मार्कंडेय संवाद में कलयुग का लक्षण बताते हुए ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि जो कलयुग बढ़ेगा ब्राह्मणों और पापियों के बीच संघर्ष बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जन्मना ब्राह्मण घमंड न करे, क्योंकि यदि आपने शास्त्र का पाठन वाचन छोड़ दिया तो आपका ब्राह्मणत्व भी नष्ट प्राय ही है। तभी रामायण में कहा गया है कि जब ब्राह्मण प्रलाप करने लगे तो समझना कलयुग पूरी चरम पर है। सनातन शास्त्र विरोधी कम्युनिस्ट, शास्त्र विहीन संघ एवं शास्त्रच्युत व्यक्तिवादी, पार्टीवादी ब्राह्मणों को देख लीजिए। ये प्रलापी ब्राह्मणों की श्रेणी में रखे जाने योग्य हैं। ये केवल जन्मगत ब्राह्मण रह गए हैं। कर्म उनका म्लेच्छ जैसा हो चुका है। शास्त्र में म्लेच्छ की एक परिभाषा यह भी है कि तो वो वेदों को न मानता हो। अब शास्त्रों को न मानने और उस पर न चलने वाले उपयुक्त जन्मना ब्राह्मण म्लेच्छ सदस्य ही तो हुए ना। यह सच है कि योग्यता जातिगत नहीं होती, परंतु यह भी सच है कि परिवेश आपकी योग्यता को बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है।